बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूँ राबिया, कैसे हैं आप? मैं आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो टॉपिक ये है टीचर्स की रिस्पेक्ट, स्कूल्स में टीचर्स की रिस्पेक्ट। लास्ट वीडियो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पे थी। ये प्राइवेट सेक्टर का एक वीक पॉइंट भी है जो मैं रेज़ भी करना चाह रही हूँ। वो ये कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में फिर भी काफ़ी हद तक टीचर्स की रिस्पेक्ट है। टीचर को टीचर माना जाता है, टीचर का कहीं डर है, उस्ताद को उस्ताद कहीं न कहीं समझा जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो पेरेंट्स हैं वो फीस नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। वो जब विदाउट फीस भेजते हैं तो वो अपने बच्चों को थोड़ा समझाते हैं, बताते हैं कि आपकी टीचर है, हम कंप्लेन लेके नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। टीचर्स पेरेंट्स को बुला के बताते हैं कि आपके बच्चे में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब आप ये कहेंगे इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? आगे चल के इसके बारे में बात करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ी चीज़ जो नोटिस करने में आ रही है वो है पेरेंट्स का इंटरफेयर। जब पेरेंट्स इंतहाई लेवल पे इंटरफेरेंस करते हैं, उससे टीचर्स 100% अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। टीचर्स दिल से काम नहीं कर पाते हैं। टीचर्स जो हैं वो दुखी हो जाते हैं या वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो कर सकते हैं। अब इसमें देखिए मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि छोटा बच्चा आकर आपको कोई कंप्लेन करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उसकी बात पे ध्यान ना दें, आप उसकी बात को अवॉइड करें, ऐसी बात नहीं है। आपने बच्चे की बात सुननी भी है, बच्चे का ख़्याल भी करना है, बट आपने बच्चे के सामने नहीं ये पता लगने देना कि हमने स्कूल टीचर से इस टॉपिक के बारे में बात की है। आपने उसे कहना है बेटा आपका इश्यू है, रिज़ॉल्व किया जाएगा। आप टीचर्स के साथ डिस्कस करें, पर्सनली तौर पे डिस्कस करें। आप बात करें और फिर उसका सॉल्यूशन लेके अपने बच्चे को खुद समझाएँ अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अब आपका बच्चा गलत है। बट हमारे यहाँ एक तरफ़ा काम हो रहा है कि हम अगर स्कूल में भारी भरकम पैसे दे रहे हैं, उन पैसों का मतलब है टीचर्स आर नॉट टीचर्स, टीचर्स आर सर्वेंट्स। लिटरली ये बात मैं बोल रही हूँ आपको, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अपने इर्द-गिर्द मैंने ये देखा है। और ये नॉर्मली जो छोटे स्कूल्स हैं इधर की बात नहीं है, ये बड़े स्कूल्स की बात है, जहाँ पे आप बहुत पैसे दे रहे हैं। ये एलीट क्लास स्कूल्स का इश्यू है कि टीचर्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट का आर, वो भी नहीं है। थोड़ी-सी इज़्ज़त भी नहीं है। बच्चा आके कोई झूठी, सच्ची कोई भी कहानी सुनाता है और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के उसी टाइम मुँह पे कहते हैं, हम तो टीचर को पूछेंगे, हम टीचर की कंप्लेन करेंगे, यू डोंट वरी। और अगले दिन हम टीचर की जाके ना बस बैंड बजा देंगे। बिल्कुल भी मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती थी, बट इतनी ये रियलिटी है ना इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है। आपका काम ये बनता है, आप मसला अगर कोई बच्चा आपके साथ शेयर कर रहा है, आप टीचर्स के साथ शेयर करें, आप स्कूल में उसे शेयर करें। बट छोटे बच्चे को ये मत कहें कि हमारा टीचर के ऊपर इख्तियार है, हमने स्कूल को हाई अमाउंट पे करके उस पर्सन को खरीद लिया। आप एक बार खुद सोचें, क्या किसी इंसान को खरीदा जा सकता है? कोई आपके घर में सफाई करने वाला भी आप उसको भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि इंसान मखलूक है अल्लाह ताला की, तख्लीक किसकी है? रब की। तो उसकी तो कोई मोल है नहीं, उसका तो कोई कीमत है ही नहीं। अलग बात है कि कुछ इंसान अपनी ज़रूरतों को, कुछ इंसान अपनी मजबूरियों को आपके यहाँ काम करते हैं, किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे काम करते हैं। बट आप ये देखें कि जो टीचिंग है, वो अंबिया का पेशा है। आप ये देखें कि उस्ताज़ा को रूहानी वालिदैन का दर्जा दिया गया है, क्यों दिया गया है? हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं तरबियत की इंतहाई कमी। इंतहाई कमी उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम टीचर्स को तरबियत के लेवल पे आने नहीं देते। जिसकी वजह से बहुत सी जगह पे जो टीचर्स काम करना चाहते भी हैं, जो टीचर्स चाहते हैं कि वो बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ, बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएँ, वो चीज़ उन्हें अलाउ ही नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर्स मारें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल कंप्लेन करना बंद कर दें। मैं जस्ट इतना कह रही हूँ, बच्चा जो है ना, उसके माइंड में एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, बच्चे के माइंड में ये होना चाहिए, जिस तरह मेरे पेरेंट्स इज़्ज़त के काबिल हैं, इसी तरह मेरे टीचर्स इज़्ज़त के काबिल हैं। आप ये बात लिख लें पेरेंट्स कि अगर आप आज ये स्टेप करते हैं, टीचर्स को बच्चों के सामने ज़लील करते हैं, टीचर्स को बच्चों के सामने कंप्लेन करते हैं टीचर्स की, स्कूल में जाके उन लोगों को बातें सुनाकर आते हैं, या आप इस तरीके से करते हैं कि बच्चों के सामने अगर आप नहीं भी करते तो बच्चों को आप दिलासा देने के लिए झूठा ये कहते हैं मैं तो टीचर के साथ ये करवा दूँगा, मैं तो टीचर की यहाँ कंप्लेन करवा दूँगा, मैं तो वहाँ कंप्लेन करवा दूँगा। आप आज बच्चे के साथ ये कर रहे हैं,
टीचर ने 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर पढ़ा के आपके बच्चे को छोड़ देना है। आपके साथ रहना उस बच्चे ने, टीचर के साथ नहीं रहना। जो बिहेवियर आज आप उसे बाहर के लिए सिखा रहे हैं, कल को वो आपके साथ होगा। टीचर वो बात करता है जो उसको पसंद नहीं आती, तो आप कहते हैं नो इश्यू, हमने पे किया है, हम वो बात को खत्म करवा देंगे। तो कल को आपके साथ यही होगा ना। कल आपके साथ क्या होगा? आपने अपने बच्चे को ये सिखाया कि अपनी मर्जी करनी है, पैसा फेंक तमाशा देख। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे ये ज्यादती करना बंद करें। इन हकूकुल इबाद ऐसी चीजें हैं जिनका अल्लाह ताला ने भी सवाल करना है और आपके बच्चे से भी करना है। आप ये जो काम करते हैं, आपको लगता है हम अपने बच्चे को सुकून दे रहे हैं, हम अपने बच्चे का सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। आप एक बार सोचें कि इन अमलों से वो बनकर बड़े होकर जो प्रोडक्ट रेडी होगा, बच्चा तो अभी बाय प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट अडल्ट बन के वो रेडी होगा, क्या वो अल्लाह को पसंद होगा? क्या वो इतना अच्छा होगा कि वो हुकूकुल इबाद अदा करे? जब उसे हुकूकुल इबाद ही आपने नहीं बताए हैं, आपने उसे इंसानों के साथ रहना नहीं बताया है, आपने उसे ज़िंदगी जीना नहीं बताया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा? फिर वो आपको ओल्ड एज होम ही छोड़कर आएगा। ये बात मेरी आप लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छा गुज़रे, आपका बच्चे से अल्लाह राज़ी हो, तो सबसे पहली चीज़ है उसे इज़्ज़त करना सिखाएँ। चाहे वो आपकी टीचर्स हों बच्चे की, चाहे वो आपके सर्वेंट्स हों, चाहे वो बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हों। मैं तो यहाँ तक देखती हूँ कि मदर्स ये तक नहीं पसंद करती कि बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स की इज़्ज़त करे। ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बोल सकते बच्चे को कुछ। ग्रैंड पेरेंट्स अगर बोलेंगे, तो कहते हैं हमारी औलाद है। ये कैसी फ़िरौनियत हमने अपने बच्चों को दे दी है कि तुम फ़िरौन, तुम जो चाहो करो, तुम जैसे चाहो करो, तुम्हें खुलेआम हमने छोड़ दिया। फ़िरौन को भी जब ख्वाब बताया गया या इसको जो ख्वाब आया कि जी तुम्हें मार दिया जाएगा बनी इसराइल में, तो उसको भी डर लग गया था 1 मिनट के लिए कि मैंने मर जाना है, तो उसने बच्चे मरवाना शुरू कर दिए। आप तो अपने बच्चों को फ़िरौन से भी बड़ा कोई फ़िरौन से भी बड़ी कोई चीज़ है वो बना रहे हैं कि उसे अल्लाह का भी डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। क्योंकि आपने उसे कहा है, आपके फ़ादर के पास पैसा है और पैसों से मैं आपको हर चीज़ खरीद के दूँगा। आप यकीन करें, आप पैसों से उसके लिए वक़्ती टीचर खरीद सकते हैं, वक़्ती स्कूल खरीद सकते हैं, वक़्ती किताबें खरीद सकते हैं। आप उसे एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते। आप उसे बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते हैं। आप एक बार सीरत तैयबा पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ लें, उसमें कितनी दौलत थी, कितना दौलत का किरदार था। आप एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ें और खुद फैसला करें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। ये जो आप लोगों ने एक बना लिया कि माय सन इज़ प्रिंस, माय डॉटर इज़ प्रिंसेस। रियल लाइफ में क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग क्या इस चीज़ को इमेज कर सकते हैं कि रियल लाइफ में वो ऑलवेज़ प्रिंस एंड प्रिंसेस रहेंगे? लाइफ ऑपोज़िट है। अपने बच्चों को फैंटेसी वर्ल्ड से निकालें, रियलिटी में लेकर आएँ। रियलिटी में लेकर आएँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों की फ़िक्र करना छोड़ दें, अपने बच्चों की परवाह करना छोड़ दें, बट खुदारा इंसानों को इंसान समझें। अगर आपको अल्लाह ने औलाद दे दी है, बहुत प्यारी चीज़ दे दी है, तो वो औलाद ना नेमत है और नेमत के बारे में आपसे भी सवाल होना है और जो आप उसको बना देंगे, आप उसकी आखिरत भी खराब कर देंगे। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को टीचर्स की इज़्ज़त करना सिखाएँ। अगर आपको कोई पॉइंट नज़र आता है, स्कूल टीचर का नज़र आता है, इंसान है, गलती हो सकती है। कोई काम मिस हो गया है, कोई चीज़ ऊपर-नीचे हो गई है, एज़ अ पेरेंट्स आपका काम बनता है, आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हुए टीचर से डिस्कस कर लें, अकेले में कर लें। ज़ाहिर-सी बात है आपने पे किया है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपके पैसे हराम के हैं, आप उसे ज़ाया करें। बट थोड़ा-सा दूसरे इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी नज़र में नहीं कायम रख सकते, कम से कम उसके स्टूडेंट्स के सामने कायम रख रहने दिया करें। अकेले में बात कर लिया करें, सामने बात ना किया करें, फेस टू फेस स्कूल में कंप्लेन ना किया करें और अगर करनी भी है तो बच्चे को आप बाहर बिठा दें, आप कह दें मुझे टीचर से काम है। ये बात मत करें कि मुझे टीचर की कंप्लेन है और कितनी बार तो करते भी नहीं है, बच्चों को झूठा दिलासा देते हैं कि जी हमने कंप्लेन कर दी है, अब तो टीचर सुधर जाएगी। आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ लेकर जा रहे हैं अपने बच्चों को, एक बार खुदारा इस पे सोचें। खुद सोचें, खुद अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचें।
आपके बच्चों ने ना मेरे बुढ़ापे में आके संभालना है, ना अपने टीचर्स को संभालना है। आपके बच्चे बुढ़ापे में आपका मुकाफात आपके साथ करेंगे। तो अपने बारे में सोच ले, एजुकेशन इज़ नॉट एवरीथिंग कि सिर्फ स्कूल गया, अच्छी इंग्लिश आ गई, तो वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, ये क्राइटेरिया नहीं है। आप देखिए अब तो डिग्रीज़ की वैल्यूज़ खत्म होती जा रही हैं, स्किल्स पे दुनिया आ गई है और कम्युनिकेशन स्किल इस टाइम बहुत बड़ी पावर बन चुका है। इस टाइम उसकी क्या वैल्यू हो चुकी है, आप इस चीज़ को देखें। तो जब आप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि किसी से तुमने झुकना नहीं, तुम बादशाह हो, तुम कहीं के राजा हो, मैं तो सीधी-सीधी बात करती हूँ, तुम फ़िरौन हो। जब आप ये बात अपने बच्चों को सिखाते हैं, उसको गाली अलाउ है, वो अपने फादर से बदतमीज़ी कर सकता है, वो फादर से झूठ बोल सकता है। टीचर्स तो दूर की बात, मैंने मदर्स को देखा है, वो बच्चों को बाकायदा बताती हैं कि आपने अपने फादर से झूठ बोलना है। ये कैसी तरबियत हो रही है? खुदारा मेरी बहनों, आपसे अल्लाह ताला ने पूछना है, ना अपनी आखिरत खराब करें, ना अपने बच्चों की आखिरत खराब करें। थोड़े से दौलत की खुमारी से बाहर आएँ। ये दौलत आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं रहेगी। आपके पास है, आपको नहीं पता कि आपकी औलाद के नसीब में कितनी दौलत है। बट अगर आप उसे ये आदतें डाल जाएँगे, ये चीज़ें उसके साथ कर जाएँगी, तो सबसे बड़ा ज़ुल्म आप कर जाएँगे।